आईआरडीएआई ने इंश्योरेंस सेक्टर में मौजूद डार्क पैटर्न्स को एलिमिनेट करने के लिए एक नया यहाँ पे पार्टनरशिप करी है। और यहाँ पर ये जो पार्टनरशिप है इसकी वजह से जो इंश्योरेंस सेक्टर में डार्क पैटर्न्स का इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि अब ज़्यादातर जो इंश्योरेंस हैं वो डिजिटल माध्यम से बेचे जा रहे हैं। तो वहाँ पर जो डार्क पैटर्न्स हैं उनको कैसे ख़त्म किया जाए ताकि जो कस्टमर्स हैं उनका भरोसा बढ़ सके, ट्रस्ट बढ़ सके और उन्हें एक बेहतर जो प्रोडक्ट है वो उनको मिल पाए। तो यहाँ पर ये जो बदलाव किए जा रहे हैं आईआरडीआई के द्वारा, डार्क पैटर्न क्या होता है, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊँ कि ये आखिर किया क्यों गया या फिर यहाँ पे हुआ क्या है, तो इसमें कोर डेवलपमेंट जो आया है वो ये है कि आईआरडीआई ने इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ऑडिटर्स ऑफ इंडिया आईपीएआई, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, उसके साथ यहाँ पे पार्टनरशिप करी है ताकि इंडिपेंडेंटली मॉनिटर किया जा सके और स्टडी किया जा सके डार्क पैटर्न को जो अक्रॉस इंश्योरेंस इंडस्ट्री में फैला हुआ है। तो उसके साथ ये पार्टनरशिप करी हुई है और इसके पीछे के रीजंस आप देखेंगे तो ये है कि अप्रैल 2026 में आईआरडीआई ने डायरेक्ट किया था इंश्योरेंस एंटिटीज को कि वो एक सेल्फ असेसमेंट करें कि जो उनके वेबसाइट्स हैं, ऐप्स हैं, उस पे जो मैनिपुलेटिव जो यूआई डिजाइन्स हैं या फिर जो डार्क पैटर्न्स हैं वो मौजूद हैं कि नहीं है। तो उसमें जितने भी इंश्योरर्स थे उन्होंने ये कहा कि भाई हमारे यहाँ डार्क पैटर्न्स नहीं है। वो कैसे कह सकते हैं कि हम डार्क पैटर्न का इस्तेमाल करें, तो ये किया। लेकिन जब ये रिपोर्ट हुआ कि भाई डार्क पैटर्न हमारे पास है ही नहीं और आईआरडीआई के पास जो शिकायतें आती हैं दोनों कंट्राडिक्टरी हैं, मतलब कस्टमर ये कह रहे हैं कि हमने जो प्रोडक्ट सेलेक्ट नहीं किया वो भी हमको पॉलिसी में भेज दिया गया, या फिर हम सब्सक्रिप्शन कैंसिल नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे कंप्लेन आती रहती हैं। तो अब यहाँ पे डार्क पैटर्न जो इंश्योरर्स हैं कह रहे हैं हमारे पास है ही नहीं, हमारे वेबसाइट ऐप पे है नहीं, और फिर कस्टमर की कंप्लेन, दोनों कंट्राडिक्टरी चीजें हैं। तो इसको लेकर के ही ये समझ में आ गया कि सेल्फ असेसमेंट से कुछ होना नहीं है, तो उसको लेकर के अब आईआरडीआई ने खुद से अब ये बीड़ा उठाया है कि डार्क पैटर्न्स को मॉनिटर और स्टडी करेंगे और फिर उसके बाद फिर उसका जो रिजल्ट है वो यहाँ पे आएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें जो एक मेन इशू आता है, अभी भी आप कभी भी कोई भी इंश्योरेंस आप सर्च करिए, चाहे वो मोटर इंश्योरेंस हो, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस हो, चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो, तो आपको जो सबसे पहला जो स्क्रीन दिखेगा वो यही दिखेगा कि हाँ इंश्योरेंस तो है, सस्ता है। और आप अगर कोटेशन जानना चाहते हैं तो अपना मोबाइल नंबर डालिए या फिर अपना ईमेल डालिए, उसके बाद आप देख पाएंगे। तो ये एक तरीके का ना जो हमारा जो कह सकते हैं प्राइवेट डेटा है उसको लेने का प्रयास है, और फिर उसमें जबरदस्ती टिक भी किया रहता है कि आप जो डाल रहे हैं वो फिर हमारा जो एजेंट है वो आपसे संपर्क कर सकता है, व्हाट्सएप पर भी, कॉल के जरिए भी, या फिर किसी और थर्ड पार्टी को भी दिया जा सकता है। तो एक तरीके से जो पर्सनल डेटा है उसका मिस यूज किया जा रहा है। और यहाँ पर एक और भी है कि जो ये जो क्रैकडाउन यहाँ पे किया जा रहा है, ये जो इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म है जो कि जुलाई 2026 है, उसके तहत भी ये उसके अंतर्गत ही आता है, जिससे जो मिस सेलिंग है या फिर जो ट्रांसपेरेंसी, मिस सेलिंग को कम किया जा सके और ट्रांसपेरेंसी को इम्प्रूव किया जा सके, उसको लेकर के भी यहाँ पे सारी चीज़ें आती हैं। अब यहाँ पर अगर हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे डार्क पैटर्न का मतलब आखिर क्या होता है, तो डार्क पैटर्न का मतलब यही है कि मतलब चीज़ आपको कुछ बताई जाए, बेची कुछ और जाए, है ना? वो एक तरीके से डार्क पैटर्न है, बेवजह की अर्जेंसी पैदा करी जाए। तो इसमें एक पहले नंबर पे आता है, इसको कहा जाता है बेट एंड स्विच करके। बेट एंड स्विच का मतलब ये है कि आपको ये ऐसा दिखाया जाए कि आप कोई इंश्योरेंस लेने जा रहे हैं कि अच्छा ये तो बहुत ही सस्ता है, सबसे लोएस्ट प्राइस आपको दिखाया जाए। आप अपना फ़ोन नंबर डाल करके आगे बढ़ रहे हैं और फिर आगे जा चल करके उसमें कुछ ज़बरदस्ती के जो ऐड ऑन्स हैं, मतलब जिनकी ज़रूरत नहीं है, उनको प्री टिक पहले से ही किया रहता है। और फिर जब आप पेवॉल पे पहुँचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये जो मेरे को 499 वाला प्रोडक्ट था ये आपको ₹1000 5000 का कैसे हो गया? क्योंकि एडिशनल कवर्स उसमें जो है वो ऐड कर दिए गए हैं। और वो ऐसे ऐड किए रहते हैं कई बार, तो ऐसा लगता है कि ये ज़रूरी है, बिना इसके आपका इंश्योरेंस हो भी नहीं पाएगा। तो उस वजह से यहाँ पे जो कस्टमर्स होते हैं इतना ध्यान नहीं देते हैं, सोचते हैं कुछ फीस वगैरह लगा होगा, टैक्स वगैरह लगा होगा, जबकि ये एडिशनल जो कवर्स हैं वो बेचे जाते हैं। तो ये भी एक क्या है, आपका डार्क पैटर्न है। फिर दूसरा आता है फ़ोर्स्ड डेटा शेयरिंग, यही जो मैंने आपको बताया कि आपको कोटेशन तभी दिखाएँगे जब तक आप अपना मोबाइल नंबर नहीं डालेंगे। आप मोबाइल नंबर डालोगे तभी आपको कोटेशन वाले पेज पे ले जाएँगे। मोबाइल नंबर डालोगे फिर आपसे नाम पूछेंगे, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, मतलब पर्सनल डेटा वो दिखा मतलब आपसे गैदर कर रहे हैं, और फिर उसको जो है खुद भी इस्तेमाल करेंगे और बाकी लोगों को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इससे होगा क्या है, आपकी प्राइवेसी जो है वो रिस्क में पड़ती है। जबकि कोटेशन देखने के लिए आपको ऐसा कुछ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती आपसे माँगा जाता है, वरना आप देख ही नहीं सकते हो कि भाई जो आप इंश्योरेंस लेने जा रहे हो उसमें उसका प्रीमियम क्या जा रहा है, क्या उसमें फैसिलिटीज़ हैं, वो सारी चीज़ें, वो सब दिखाएगा ही नहीं। फिर तीसरा इसमें आता है, उसको कहा जाता है सब्सक्रिप्शन ट्रैप। मतलब
जब आप इंश्योरेंस लेते हो तब तो बड़ा आसान प्रोसेस होता है कि आप बड़े आसानी से इंश्योरेंस को आप ले सकते हो। लेकिन आपको पता होता है कि जो इंश्योरेंस है उसमें एक फ्री लुक पीरियड होता है। मतलब आपको जो समय दिया जाएगा कि आप उसके भीतर जो अपना इंश्योरेंस है वो कैंसिल भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि एक बार आपने इंश्योरेंस ले लिया या फिर आपको मिस सेल किसी ने कर दिया तो आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते, आप उसे कैंसिल भी कर सकते हो। अब अगर वो जो फ्री लुक पीरियड में आप कैंसिल करने जाओ इंश्योरेंस, तो वो हार्ड टू कैंसिल होता है। मतलब कैंसिल करने के स्टेप्स ही बहुत सारे हो जाएंगे, बहुत सारे सवाल जवाब उसमें पूछे जा रहे हैं। तो ये भी एक क्या है, डार्क पैटर्न। मतलब इंश्योरेंस लेना आसान है लेकिन कैंसिल कर पाना उसको बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। फिर फॉल्स अर्जेंसी भी दिखाई जाती है कि आपको एक कोई प्रीमियम का प्राइस दिखा दिया जाएगा और फिर वहां पे टिक होने लगेगा कि बस आपके पास 5 मिनट ही हैं, आपको पेमेंट करनी है वरना ये ऑफर आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसे में कस्टमर ये देख ही नहीं पाते हैं कि वो जो आपको प्लान दिया जा रहा है उसमें क्या क्या चीजें ऐड हैं, क्या फैसिलिटीज ऐड हैं, क्या चीजें एक्सक्लूड करी गई हैं, वो सब पढ़ने का मौका ही नहीं मिल पाता है उनको, फॉल्स अर्जेंसी ऐसा क्रिएट करके। फिर इस वजह से भी जो है ये भी डार्क पैटर्न में आता है। फिर एक होता है कन्फर्म शेमिंग करके भी एक आपका होता है। मतलब ये है कि मान लीजिए आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं, उसमें आप केवल अपने आप को कवर करना चाहते हैं, लेकिन वो इंश्योरेंस कंपनियां चाहती हैं कि आप एक फैमिली पैक ले लें। अब उसमें आपको प्रीमियम ज़्यादा देना पड़ेगा, तो उसमें होगा क्या कि ऐसे दिखा देंगे कि मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि वो कहेंगे कि आप फैमिली को भी ऐड कर सकते हैं तो आप डिक्लाइन कर दें, नहीं। मतलब इसमें ये दिखा देंगे कि नो आई डोंट केयर अबाउट सिक्योरिंग माई फैमिली। मतलब एक तरीके का शेमिंग दिखा रहे हैं कि आप केवल अपने बारे में सोच रहे हो, अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोच रहे हो। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये भी आपका डार्क पैटर्न में ही आता है। इससे जो कस्टमर से उनको मैनिपुलेट या ट्रिक करने का प्रयास हो किया जाता है। तो इन ये जो डार्क पैटर्न्स हैं ये कुछ आपको मैंने बताए हैं, इनका इस्तेमाल करके मिस सेलिंग ऐसा करी जाती है इंश्योरेंस कंपनीज के द्वारा। तो इसी को लेकर के जो कदम है ये आईआरडीआई ने उठाया है। अब इसके पीछे जो कह सकते हैं कि जो यहाँ पे रेगुलेटरी इंटरवेंशन है ये भी क्रिटिकल है। मतलब इसके पीछे का अगर आप रीजन समझना चाहेंगे तो ये ऐसे है कि भारत में जो इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन है वो काफ़ी कम है, 3.7% है, जबकि अगर आप ग्लोबल एवरेज देखें तो 7.3% है। इसके पीछे का रीज़न ऐसा बताया जा रहा है कि लोगों को ट्रस्ट बहुत कम है। या तो इंश्योरेंस कंपनियों से वो ट्रस्ट नहीं करते हैं कि भाई वो जो उनको प्रोडक्ट बेचेंगे वो जो मेरी ज़रूरत का नहीं वो भी बेच देंगे, ज़्यादा प्रीमियम ले लेंगे, और ऐसे केसेस देखे भी जाते हैं। दूसरा ये भी होता है कि अगर जो प्रोडक्ट बेचे गए हैं हमें इंश्योरेंस का पैसा मिल पाएगा कि नहीं पाएगा। तो एक ट्रस्ट इशू जो है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा है और उसके पीछे के जिम्मेदार भी जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं वही कहीं ना कहीं आती हैं। फिर जो कह सकते हैं मिस सेलिंग है वो भी आपका जो डिजिटल माध्यम है वो बहुत बड़ा मिस सेलिंग का यहाँ पे रीज़न निकल के आता है कि आपसे हाई कमीशन के चक्कर में आपको जो प्रोडक्ट बेचा जाएगा जिसकी आपको ज़रूरत भी नहीं है, ऐसा कभी भी आप करिए। ख़ैर ये केवल ऑनलाइन तक ही नहीं, ऑफ़लाइन भी। आप कभी भी किसी एजेंट से बात करिए, आप कोई एक किसी स्कीम के बारे में बात करेंगे, तो उसको ना बता कर के आपको दूसरी कोई स्कीम बताने लगेंगे। क्यों? क्योंकि उस पे कमीशन ज़्यादा है। तो ये भी एक क्या है, मिस सेलिंग की वजह से। फिर क्रॉस सेक्टर अलाइनमेंट भी है। आरबीआई ने अभी जो डार्क पैटर्न्स हैं इसको लेकर के और मिस सेलिंग है इसको लेकर के अपने नियम कानून बनाए हैं। बैंक्स के लिए लगाए गए हैं इस तरह के कानून कि वो मिस सेल नहीं कर सकते हैं। और आपने इससे पहले न्यूज़ भी देखी होगी कि बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं जहां पर ऐसे कस्टमर्स जो 90 साल के हैं उनको 50-50 साल की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बेच दी जा रही है। क्यों? क्योंकि टारगेट पूरा करना है। तो एक तरीके का जो क्रॉस सेक्टर अलाइनमेंट है वो भी बना रहे, उसको लेकर के भी ये कदम उठाए जा रहे हैं आईआरडीआई के द्वारा। अगर हम बात करें यहाँ पे कि ये जो लीगल या फिर इसकी स्टैट्यूटरी जो बैकिंग है वो कहाँ से मिलती है, तो इसके पीछे ऐसा है कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का है वो आता है। मतलब जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं ये पहले से ही डिसाइडेड हैं कि जो डार्क पैटर्न्स हैं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में आते हैं। तो इसके तहत अगर कुछ भी होता है या फिर कोई कस्टमर कुछ खरीदने जा रहा है तो उसके पास पूरा इन्फॉर्मेशन जानने का हक होता है। अगर आप उसे मिस सेल कर रहे हैं या फिर उसे ट्रिक करने का प्रयास कर रहे हैं तो कस्टमर के साथ बेईमानी आप कर रहे हैं। तो ये उसके तहत आता है। फिर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी सीसीपीए की गाइडलाइंस है नवंबर 2023 में दी गई थी कि जो इस तरह का जो डार्क पैटर्न्स हैं इनको प्रिवेंट करना चाहिए। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि केवल इंश्योरेंस या बैंकिंग सेक्टर, ये एक लार्ज गाइडलाइंस दी गई थी। जैसे डार्क पैटर्न्स आपको जो ई कॉमर्स वेबसाइट है उसमें भी देखने को मिलते हैं, तो उनको सबको लेकर के ऐसा दिया गया था ताकि जो सेलिंग है वो प्रॉपर हो सके, ट्रांसपेरेंट हो सके। मिस सेल या यहाँ पे जो ट्रिक वगैरह की जो चीजें हैं वो ना हो सके, तो वो उसको लेकर के भी फिर और फिर उसके बाद डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट डीपी जो एक्ट है 2023 का वो भी आता है, जिसके माध्यम से ये सुनिश्चित किया जाता है कि भाई अगर आप जो इंश्योरेंस बेच रहे हो आपको अपना जो कोटेशन है दिखाना है, तो उसके लिए आपको कस्टमर की इन्फॉर्मेशन लेने की ऐसी जरूरत नहीं कि आप पहले से ही ले लो उसके बाद आप उसको बेच भी सकते हो, फिर लीक भी हो जाते हैं वो सारी चीजें, तो उसको लेकर के भी ये आते हैं। मतलब आप देखेंगे तो ये जो आईआरडीआई का जो इस तरह का निर्णय आया है ये 3 जो मेजर एक्ट्स हैं उनको कवर करते हुए है, यहाँ से बैकिंग ये ले रहे हैं ताकि जो कस्टमर हैं वो सही तरीके से इन्फॉर्म हो सकें, ट्रांसपेरेंट वहाँ पे उनको प्राइसिंग मिल सके और उनका जो डेटा है वो भी वो सुरक्षित रहे। तो ये थी पूरी न्यूज़। आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। बाकी आपका क्या विचार है इसको लेकर के आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे इसको लाइक करिए, इस तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी लोगों को बाय।